नमस्कार, द रियल टॉक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम द रियल टॉक। और रियल टॉक में हर बार की तरह से हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक बेहतरीन राइटर हैं, ऑथर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूनम जी, आज 21st सेंचुरी में विमेन की भूमिका के बारे में बात हो रही है। बहुत बार हर साल विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बातें होती हैं। विमेन डे, इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जाता है। 8 मार्च को फिर मनाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में एक महिला की जो भूमिका है वो समाज के प्रति और घर के प्रति, क्योंकि ये भूमिकाएं बदलती रही हैं, आज आपकी निगाह में वो भूमिका किस तरह की होनी चाहिए? मेरे ख्याल से एक लड़की की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है शुरू से ही। क्योंकि जब उसकी शादी होती है ना, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब कि ये भी करे, वो भी करे, सब कुछ करे। और कहीं कहीं पर उसको करना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से सबसे पहले तो लड़की को एजुकेटेड होना चाहिए। वो जितना पढ़ना चाहे, उसके माँ बाप को उसको पढ़ाना चाहिए। जब वो अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ी हो जाए तब उसकी शादी करनी चाहिए। और जब शादी होके घर आती है तो उसको अपने घर को, और वो जॉब तो करेगी अगर पढ़ी हुई है तो उसको घर को और अपने जॉब को, दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ गई है, जॉब कर रही है, तो वो अपने घर को नहीं देखे या हस्बैंड को नहीं देखे या बच्चों को नहीं देखे। वो उनको भी देखे और अपने जॉब को भी देखे। पूरा बैलेंस, एक लड़की को सब पता होता है कि वो कैसे बैलेंस कर सकती है। उसको मेरे ख्याल से किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। और थोड़ा बहुत घर के लोगों को उसका साथ देना चाहिए। अगर वो जॉब भी करती है और घर भी देखती है तो घर के लोगों को भी थोड़ा उसके साथ सहयोग करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। पूनम जी, क्या होता है कि भारतीय समाज के अंदर हम देखते हैं कि महिलाएं जब, जैसे हम लड़की की आपने बात की कि शादी होकर के घर जाती हैं वो, और हस्बैंड है, हस्बैंड की फैमिली है, फिर उनकी अपनी वो फैमिली बन जाती है, तो अपेक्षाएं तो उससे बहुत होती हैं जैसे कि आपने कहा। लेकिन उनके साथ जो घर परिवार के जो कार्य हैं, जो ट्रेडिशनली बहुत सारे कार्य जो हैं वो उन जो महिलाएं करती रही हैं जो काम, तो उनसे भी वो पूरी अपेक्षाएं जो हैं वो घर परिवार के लोग उनसे करते हैं कि भाई नौकरी तो करे लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो जो ट्रेडिशनली महिलाएं जो काम किया करती थीं, मतलब मैं अगर शुद्ध हिंदी में कहूँ तो बढ़िया बनाने से लेकर के, अचार बनाने से लेकर के, पापड़ तलने से लेकर के, है नहीं, सारे सिवैयाँ बटने से ले, मतलब वो काम भी, मतलब सारे काम होने चाहिए, शादी और नौकरी भी होनी चाहिए। तो आज के समय में आपको क्या लगता है कि ये जो सोच है इसमें बदलाव की आवश्यकता है? इसमें अगर एक बदलाव हो जाए ना जी, तो पूरा घर संभल जाता है जी। एक अगर मदर इन लॉ की सोच चेंज हो जाए, मदर इन लॉ एक बार उसको अपनी बेटी की नज़र से देखे कि अगर मेरी बेटी इस जगह पर होती तो मैं उसके साथ क्या करती, तो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। क्योंकि आजकल वो ज़माने तो है नहीं कि लोग पापड़ घर में तल रहे हैं, वड़ी तल रहे हैं, फलानी चीज़ें घर में बना रहे हैं। आजकल कोई नहीं बनाता। और जितनी देर में उन्होंने, लड़कियां ये काम करेंगी उतनी देर में तो वो बहुत पैसे कमा लेंगी जी। तो उनको ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ किसी भी लड़की को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए जी। उनके स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गए हैं। वो इतनी लड़कियां पढ़ गई हैं, पापड़ बनाने लायक थोड़ी हैं जी। वो घर में खाना बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं कार्यक्रम को, कि वो ये चाहते हैं कि भाई बहुओं के साथ में जो उनकी अपेक्षाएं रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको आज़ादी देनी चाहिए। और लड़कियों ने सिद्ध भी किया है, महिलाओं ने सिद्ध भी किया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब शादी करके आई और उनके साथ बड़ा गैप भी होता है 10 साल 15 साल, और उसके बावजूद भी वो खड़ी हो जाती हैं। जब उनके बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो बिजनेस में आ जाती हैं, नए नए काम करती हैं, पति का साथ देती हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब महिलाएं काफ़ी हद तक चीज़ों को करने में सक्षम हैं और कर भी रही हैं।
लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये भी उठता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको जब वो बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो हल्का सा मैं ऐसा कहूँगा, जैसे मैंने कई जगह पे महसूस भी किया है कि बहुत सारे ऐसे मंच हैं जो बताते हैं कि अब महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, अब पुरुषों से कंधा मिला मिला के चल रही हैं, अब जो है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, अब उसको किसी को सहने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब का गलत अर्थ भी लगाया गया है और जिसका खामियाजा जो है वो कई फैमिलीज़ ने भुगता है और कई सारी महिलाएं जो हैं वो बेधड़क भी हो गई हैं और वो ये कहती हैं कि भाई अब ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे जो करूं। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा बहुत कम देखा है कि लड़कियां अगर पढ़ लिख गई हैं और वो मतलब पूरी एकदम आज़ाद हो जाए कि ये तो मेरी मर्जी है करने की। कुछ नहीं नहीं, अगर लड़की को अच्छे संस्कार मिले हुए हैं घर में तो वो ये सब कुछ ऐसा नहीं होने देती और ऐसा करती भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी लड़कियां देखी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, अपने घर को भी मैनेज करती हैं, पूरा उनके घर में लोग खुश भी रहते हैं और उनके साथ क्या होता है कि उनके घर के लोग उनका साथ देते हैं। जब घर के लोग साथ देते हैं ना तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है और घर के लोगों को साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पॉइंट पे भी मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। माता पिता का कितना बड़ा रोल है परवरिश करने में, खास तौर पे मैं लड़कियों की बात करूंगा क्योंकि लड़कियों को पराए घर जाना होता है और बहुत सारे लोग इसको डिस्कार्ड भी करेंगे कि भैया वो ज़माने चले गए कि पराए घर की बात मत करो, ये मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज में आप भी बहुत ही स्ट्रांगली ये प्रेवलेंट है कि भाई लड़की को अपने घर से उठ करके दूसरे की दहलीज पर जाना पड़ता है। तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है माता पिता की परवरिश में? माता पिता की, देखो बच्चे लड़कियां वो सीखते हैं जो अब वो अपने घर में देखती हैं। अगर उनके पेरेंट्स का घर में बिहेव अच्छा है और उसकी मदर का बिहेव अपने इन लॉज के साथ अच्छा है, सब कुछ, और वो पूरी लाइफ कम से कम 20-25 साल ये देखती रहती है, तो वो जो देखेगी आगे जाके वो वही करेगी। उसको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी लड़की को भी। वो जो देखती है अपने घर में आगे जाके वो वही करती है। बिल्कुल। तो पूनम जी, एक बेंचमार्क जो है वो अभी तक सोसाइटी में नहीं बन पाया है। लड़कियां शादी होकर के जाती हैं, उनको ऐसा लगता है अब ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे सास है, ससुर है, जिसको मर्जी जो भी चल रहा है अपने ढंग से अपने परिवार का की एक जो भी लेगेसी है, जैसे आपने बताया कि जो देखती हैं वो करती रहती हैं। फिर भी चूँकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक ऑथर हैं और समाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से से आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या बेंचमार्क होना चाहिए कि लड़की जब जाए घर अपने तो शुरुआती दौर में कैसे समय निकाले और धीरे धीरे करके जिसमें उसका अपना भी विकास हो, पति का भी विकास हो और परिवार को भी उठा के चले? जब लड़की की शादी होती है ना तो उसके ससुराल वालों को उसका बहुत साथ देना चाहिए। आप देखो, जब आप एक मकान चेंज करते हो, आपको दूसरे घर में जाके सेटल होने में टाइम लगता है। एक घर जब आप शिफ्ट करते हो, ये पूरा का पूरा उसका घर शिफ्ट हो गया, उसके माँ बाप चेंज हो गए, उसके भाई बहन चेंज हो गए, उसकी फ्रेंड्स हट गई, सब कुछ उसका पूरा बदल गया। और आप उस लड़की से सोचो कि वो लड़की 2 दिन में बिल्कुल एकदम घुल मिल जाए और सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, ये कैसे हो जाए? उसको भी तो घर वालों को टाइम देना चाहिए ना, उसके ससुराल वालों को उसको कम से कम 1-2 साल देने चाहिए उसको कि वो अपने घर में सेटल हो सके। उसको ये बहुत जरूरी है। एकदम से वो कैसे रातों रात कैसे लड़की एकदम से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगी, सब कुछ कि ये मेरी माँ है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरा, ऐसे नहीं होता। उसको टाइम देना चाहिए, ससुराल वालों को टाइम देना चाहिए उसको। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ससुराल वालों को पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और टाइम भी देना चाहिए। पहले जो उम्र जो थी वो 16 वर्ष की उम्र थी। 16 वर्ष एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि जब घंटी बज जाती थी माता पिता को घबराहट शुरू हो जाती थी कि भाई दहेज इकट्ठा शुरू कर दो, शादी करनी है, लड़की को पराए घर भेजना है, ये सब चीज़ें होती थी। आज 21st सेंचुरी है, 2024 है। आज लड़कियों की जो उम्र है, औसत उम्र जो है 24-25 साल है। जब माता पिता की घंटी बजती है तब उनको लगता है कि भाई अब जो भी है इनका एक किसी भी अच्छे लड़के के साथ इनका विवाह होना चाहिए। जो ये पूरी की पूरी जो तैयारी है, इसमें कई बार लड़कियां अपने करियर पे उस समय पे पीक पे होती हैं,
वो पढ़ाई कर रही होती हैं, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, तो उस समय पर माता पिता की मजबूरी ये हो जाती है कि अच्छा लड़का है, हाथ से निकल जाएगा। कई बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी वाली जो फैमिली है वो कहते हैं कि भाई अगर आप कहते हैं तो आपको अपने साल भर दिया, 6 महीने दिए तो तब तक करें, तो नहीं तो वन हम दूसरी कोई लड़की देखते हैं। तो दोनों तरफ से कई बार ऐसी चीज़ें बनती हैं और जो लड़की है उसके जो मन की बात है उसको कई बार दरकिनार भी किया जाता है। आप क्या कहना चाहती हैं कि ऐसी सिचुएशन में, ये बड़ी ही डेलिकेट सिचुएशन है कि थोड़ा सा भी हिलाया तो उसके करियर से भी खिलवाड़ हो सकता है। वो उस चूँकि जैसे आपने कहा कि पूरा का पूरा जो है सिनेरियो बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि लड़की जो है अपने उस करियर से हटे भी नहीं और वो उस घर के अंदर पूरी तरीके से स्थापित भी हो जाए? मैं चाहूंगी कि लड़की जो चाहती है वो करना चाहिए। जी। अगर लड़की का कैरियर बन रहा है और उसका 1 साल रहता है या कुछ है, तो इसलिए माँ बाप को उसकी शादी नहीं करनी चाहिए कि लड़का अच्छा मिल रहा है तो शादी कर दो। अरे जब वो पूरा पढ़ जाएगी तो भी लड़का अच्छा मिल जाएगा। वेट भी कर सकती है फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी पढ़ाई कैसे छोड़ दो कि लड़का अच्छा मिल रहा है और पढ़ाई छोड़ दो। नहीं, मैं कहूंगी कि कोई भी लड़की, मैं सब लड़कियों को कह रही हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ हो, कभी शादी के लिए हाँ मत करना। पूरा अपना कैरियर बना के पूरी तरह से स्टैंड होके तब शादी की तरफ जाना। भले ही आपको अपने माँ बाप से जो भी कहना पड़े, माँ बाप को समझाना पड़े, माँ बाप के सामने गुस्सा करना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन अपनी स्टडी बीच में रोक के शादी इसलिए मत करना कि लड़का अच्छा मिल रहा है। नहीं, लड़का आपकी किस्मत में अच्छा होगा, लिखा होगा तो आपको उसके बाद भी लड़का अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। पूनम जी, एक और सिनेरियो है कि ये जो 24-25 साल की जो अधिकतर जो है एक बड़ा परसेंटेज जो है वो यही है कि लगता है कि लड़का अच्छा है, हाथ से ना निकल जाए और उसकी शादी कर दी जाए, और लड़कियां आप चली जाती हैं, है नी, और उसके बाद जाकर के वहाँ अब भगवान भरोसे है कि भाई अब जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा भी है कि जहाँ पे लड़कियां बहुत डायनामिकली आगे बढ़ती हैं और काम भी करती हैं और दोनों फैमिली समझती भी हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद क्या होता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिला घर से। पता लगा कि ठीक है भाई, अब कर लेना, तब कर लेना, फिर कर लेना, ठीक है ये कर लो, वो कर लो, अब तो शादी में ऐसा ही होता है, शादी में फंसने पे तो ये तो बाल बच्चों का साथ है, यानी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखते देखते पलक झपकते ही 14-15 सालों का समय निकल जाता है। जब बच्चे जो हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल, वहाँ पे महिला 40 वर्ष की उम्र में पलट करके देखती है कि उसने क्या खोया, क्या पाया, वो क्या थी, क्या हो गई, क्या हो सकती थी, ये बहुत सारे प्रश्न उसके मन के अंदर आते हैं। उस समय पर जब कोई भी महिला खड़ा होना चाहती है तो उसकी एक सेकंड इनिंग होती है, वहाँ दे नीड सपोर्ट। तो वहाँ पे कई बार उनको चुप करा दिया जाता है कि अब चलिए तुम करने, अब तो मार्केट बहुत बहुत बदल गया है, समय इतना बदल गया है, यंग लोग आ गए हैं, तुम क्या कर लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी महिलाओं से आप क्या कहना चाहती हैं, और अगर ऐसी उनके अंदर करने की इच्छा है तो ऐसी फैमिली से आप क्या कहना चाहती हैं कि उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले कहूँगी ऐसी लड़कियों के जितने भी हस्बैंड्स हैं, प्लीज़ अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए। वो अपनी किसी भी एज में कुछ भी करना चाहती है तो उसको फुल सपोर्ट आपका मिलना चाहिए। ये उसका हक है और ये हक उससे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे और वो करना चाहेगी तो हो सकता है वो आपकी मर्जी के बिना भी करने के लिए आगे बढ़ सकती है। अब उसमें कितनी हिम्मत है, वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो वो आपकी परमिशन के बिना भी कर जाएगी, और अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप अगर उसको रोकोगे तो रुक जाएगी, और वो अंदर कहीं ना कहीं से शक्ति रहेगी अंदर, वो उसके अंदर एक मतलब वो तड़पती रहेगी लड़की। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वाइफ ऐसे तड़प तड़प के ज़िंदगी काटे तो मत सपोर्ट करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए और अगर वो खुश होगी तो आपके घर में खुशहाली होगी, और अगर वो तड़पती रहेगी तो आपके घर में सब लोग तड़पते रहेंगे। ये पक्की बात है। वो कभी घर में कुछ अच्छे मन से नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यह है कि
ये उनकी जो भी मन का भाव है, मन की इच्छा है, उसको पूरा सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। हस्बैंड को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। मैं बहुत सारी अपनी स्पीचेस में बोलती हूँ कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, वो अपनी जिस एज में भी कुछ भी करना चाहती है, प्लीज बिल्कुल। सब जने सपोर्ट करो। बिल्कुल। पूनम जी, थोड़ी सी बात अब वस्त्रों के ऊपर भी मैं करना चाहता हूँ कि पुरुष क्या पहनता है कभी कोई बात नहीं होती, लेकिन स्त्रियों के पहनावे पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं और वो कहीं ना कहीं तमाम तरह की सोच से भी जोड़ दिए जाते हैं। इन लड़कियों से ये मसला शुरू होता है पहनने से लेकर के, और बड़े उम्र की महिलाओं तक ने क्या पहन रखा है, क्या पहनना चाहती हैं, समाज में क्या पहन के जाना चाहिए, इस सब पे सवाल होते रहते हैं। आज 2024 है, 21वीं सदी है, आपको क्या लगता है कि पहनावे पर इतना ज़्यादा कुछ चर्चा होनी चाहिए या काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो, लड़कियों को ना थोड़ा सा फ्री छोड़ दो। लड़कियां सब बहुत समझदार होती हैं, उनको जहाँ जो पहनना है वो वैसे ही कपड़े पहनती हैं और सब समझदार होती हैं। आप जितना उनको रोकोगे ना उतना उनका और मन करेगा कि हम ऐसे कपड़े पहने, ऐसे पहने, ऐसे पहने। और आजकल क्या है, आजकल के फैशन में क्या है, वेस्टर्न कपड़े हैं, सिंपल जीन्स सिंपल टॉप हैं, हर लड़की ये पहनना चाहती है, तो उसको पहनने दो। अच्छी बेस्ट ड्रेस है, कोई ड्रेस में खराबी नहीं है, हर लड़की ये ड्रेस पहनना चाहती है। और जिनकी शादियां हुई हैं, मैरिड सारी वुमेन भी ये कपड़े पहनना चाहती हैं। कईयों के हस्बैंड अलाउ कर देते हैं तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, जिनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते वो लड़कियां तड़पती रहती हैं। तो बेसिकली क्या है सिसकती रहती हैं, वो सिसकती रहती है। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि उनको उस तरह से नहीं मिलता है। इन सारी स्थितियों के अंदर अगर बहुत सारी स्थितियों में कई सारी महिलाएं लड़ कर के चुनौती से वो अपनी जिद से उभर करके सामने आती हैं और बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन रहती उस घर के अंदर ही है। लेकिन मन में एक भाव जरूर पैदा होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी या मुझे उस समय पे सपोर्ट की आवश्यकता थी तो मुझे उस तरीके से साथ नहीं मिला। कई सारी महिलाएं जो हैं वो इस बात को सार्वजनिक मंच से कह भी देती हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो फिर भी ढक्कन ढकने की कोशिश करती रहती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी जो स्ट्रांग महिलाएं हैं उनको क्या ये बात सार्वजनिक तौर पर बतानी चाहिए लोगों को, या दूसरे लोगों को भी इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल बतानी चाहिए। अगर वो इतनी स्ट्रांग है, वो अपने आप को खड़ा कर पाई हैं और उनके घर के लोग नहीं चाहते थे और वो अपने आप को खड़ा कर पाई हैं, बिल्कुल उनको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और हर एक लेडी को, मैं तो कहती हूँ हर एक लेडी को फुली स्ट्रांग होना चाहिए, उसको पूरा ये हक है। बिल्कुल, हर एक लेडी को स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। पूनम जी, आज कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां महिलाएं ना हों, और हर जगह पर महिलाओं ने बड़ा अच्छा काम किया है, कर रही हैं, और आने वाला समय ऐसा लगता है कि उसमें महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है, जो कि अब राजनीति में भी उनको हाथ आजमाएंगी, राजनीति में भी पूरी तरीके से उनकी भागीदारी होगी। आपको क्या लगता है कि जो अब तक की राजनीति थी, और अगर ऐसा हुआ आने वाले वर्षों के अंदर कि 33% रिजर्वेशन से महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आ जाती हैं, तो क्या आप एक दूसरी दुनिया देखेंगे? बिल्कुल, लेडीज तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी पॉलिटिक्स कर सकती हैं, जेंट्स से ज़्यादा अच्छी पॉलिटिक्स कर सकती हैं। एक बार उनको मौका तो मिले, और कोई भी लेडी हर एक काम कर सकती है, सिर्फ उसको मौका मिलना चाहिए। हर एक काम कर सकती है और हर एक लेडी स्ट्रांग है, कोई वीक नहीं है। जो वीक हैं उनको वीक बना दिया जाता है। उनको ये कह कह के कितने ही लोग घर में अपनी वाइफ को कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती। लेकिन हर लेडी सब कुछ कर सकती है। उसको ये कह कह के उसका दिमाग ऐसे कर दिया जाता है कि उस लेडी को सचमुच लगता है कई बार कि मैं ये नहीं कर सकती, जबकि वो कर सकती होती है। बिल्कुल। हस्बैंड पे बहुत डिपेंड करता है। हस्बैंड पे बहुत निर्भर करता है। 90% हस्बैंड पे डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड चाहे ना कि मेरी वाइफ ये काम करे, तो उस लड़के के माँ बाप रोक नहीं सकते। बिल्कुल, मैं इस बात को यहीं से उठाता हूँ पूनम जी, कि आपने कहा कि अगर हस्बैंड चाहे तो, हस्बैंड का भी बच्चा भी था, नन्हा बच्चा भी रहा होगा, पैदा हुआ होगा, फिर 5 साल का रहा होगा, 6 साल, 7 साल। हर माएँ जो हैं बड़े अरमान से पालती हैं अपने बेटों को। लड़कियों की ग्रूमिंग
शुरुआत से की जाती है और बड़ी सख्त तरीके से आज भी घरों के अंदर होती है। यहाँ मत जाना, वो मत करना, ऐसे मत बैठो, वैसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप कहें ना कहें, लेकिन हर घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लड़कों की ग्रूमिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो सेंसिटिविटी है, जो बाद में जाकर के उनको काम आएगी, उस तरीके से उनकी कोई ग्रूमिंग नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि जिस तरीके से लड़की को समझाया जाता है, वैसे ही ग्रूमिंग लड़के की भी होनी चाहिए? बिल्कुल, लड़के को समझाना चाहिए कि तेरी भी शादी होगी, किसी एक दूसरी लड़की के साथ होगी शादी, तूने भी उसके साथ रहना है, तुझे कैसे रहना है, तुझे उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं देनी, वो खुश रहनी चाहिए घर में हमेशा। वो जो चाहे उसकी इच्छाएं तेरे को पूरी करनी चाहिए। और लड़की कोई भी ऐसी इच्छाएं कभी नहीं करती जो पूरी ना की जा सकती हों। लड़कियों की इच्छाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, और मैंने देखा है लड़कियां बहुत छोटी छोटी इच्छाओं में खुश हो जाती हैं। उनको कोई बहुत करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते, उनकी छोटी छोटी बातें भी पूरी हो जाती है ना, तो बहुत खुश हो जाती हैं। तो उनकी पूरी करनी चाहिए, लड़कों को करनी चाहिए। और लड़कों को सबसे पहले तो माँ बाप को लड़के को अच्छे संस्कार देने चाहिए। बताना चाहिए कि तेरी शादी होगी, तेरी वाइफ खुश रहनी चाहिए बस। अगर तेरी वाइफ तेरे साथ खुश है तो हम खुश हैं। अब देखो ना, जिस घर में बेटा बहू खुश नहीं होते, आपस में प्रॉब्लम होती है, उनके माँ बाप कैसे खुश रह सकते हैं? माँ बाप नहीं खुश रह सकते। तो अगर बेटा बहू खुश होंगे तो माँ बाप भी तो खुश रहेंगे ना। माँ बाप भी खुश रहेंगे तो फिर घर में सब खुश है। तो इतना जो कंट्रोलिंग जो पावर होती है ना, मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं है। वो कंट्रोलिंग पावर नहीं होनी चाहिए कि बहू को आप कंट्रोल करो, बेटे को कंट्रोल करके रखो। ये कोई खिलौने थोड़ी हैं जो आप कंट्रोल कर लो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी जैसे माननीय कोर्ट ने भी अभी एक फैसला दिया है कि अगर बहू घर के अंदर आती है और 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर शादी में रहती है, और अगर वो जाकर के ये बात कहे जाकर के कोर्ट में कि मेरी जो सास है या मेरा जो ससुर है वो बात बात पर टोका टाकी करते हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि दिस कैन बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स, कि ये डिवोर्स का एक ग्राउंड बन सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद माननीय कोर्ट ने भी शायद इस बात को ही ध्यान में रख करके कहा होगा कि आप प्लीज़ कंट्रोल ना करें जरूरत से ज़्यादा। कितनी अजीब बात है ये कि वो अपने हस्बैंड के साथ ठीक है और उसका डाइवोर्स इसलिए हो कि उसके सास ससुर नहीं अच्छे। ऐसे सास ससुर को तो डूब के मर जाना चाहिए जी। तो बिल्कुल ये कहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थोड़ी पॉजिटिव जो साइन है समाज के अंदर, उसकी ये लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आज महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में, जैसे कि मैंने कहा कि वो काम कर रही हैं। आज मिनिस्टर भी है, अच्छी पॉलिटिशियंस भी है, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट भी हैं, देश विदेश दुनिया ट्रैवलिंग और बहुत सारी चीज़ें आज महिलाएं कर रही हैं और बहुत ही शानदार तरीके से कर रही हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है, कुछ भी करने की ऐसा नहीं है, कि एक बेंचमार्क उन्होंने सिद्ध कर दिया है। आपको क्या लगता है कि अभी भी जो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है कि जो उनकी तरफ देखता है, उनको अपनी इंस्पिरेशन समझता है, उनमें आप भी एक हैं कि बहुत सारे लोग जो देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम भी ऐसे हो जाएं, हम भी ऐसे बन जाएं। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहें कि उनको मेहनत किस तरह से करनी चाहिए, कैसी अपनी सोच रखनी चाहिए, किस तरह से अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो भी उस तरह के बन जाएं? सबसे बड़ी बात कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने घर में ये बात करें, अपने हस्बैंड को बोले कि मुझे ये करना है। और अगर हस्बैंड अलाउ करता है तो ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती, जैसे कहीं पर भी होता है, जैसे मैंने भी अभी बोला कि हस्बैंड अलाउ करे। हस्बैंड कौन होता है अलाउ करने वाला? हस्बैंड, आपने हर चीज हस्बैंड से किस लिए पूछती हैं? अगर आप कुछ काम करना चाहते हो कुछ हो, तो आपको हस्बैंड की परमिशन चाहिए। अरे कोई किसी का आप खून करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो कि हस्बैंड की परमिशन चाहिए? कुछ करने ही जा रहे हो, कुछ काम ही करने जा रहे हो, तो हस्बैंड की परमिशन किस लिए चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि हस्बैंड की भी परमिशन चाहिए। आपका कुछ भी काम करने का मन है, आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। कोई बोलता है बोलने दो, कोई कुछ कहता है कहने दो, कुछ करता है करने दो। आपको जो करना है आप करो, और उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। मैं तो अपने आप को देखती हूँ, आजकल मैं जो कुछ करती हूँ मुझे सबसे ज्यादा खुशी उससे मिलती है।
और मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। बिल्कुल, अगर मन के मुताबिक आपका काम भी है और बिल्कुल। आपको करना अच्छा लगता है तो और इससे बड़ी आपकी कोई बात रिस्पेक्ट भी है, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हस्बैंड को भी और क्या चाहिए, आपकी वाइफ कुछ ऐसा करती है जिससे उसकी रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, तो और उसके साथ आपका भी नाम है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ अच्छा काम करिए तो आपका भी तो नाम है ना जी, कि आपकी वाइफ है, तो जी, उसको करने दो। बिल्कुल, मैं तो हस्बैंड को स्पेशली कहूंगी कि प्लीज आपकी वाइफ कुछ भी करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करो। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपने इतने जटिल विषय पर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने बातचीत की और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 50% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो बाहर निकल कर के आएगा और कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र निर्माण में भी उनकी भूमिका जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर पूनम कालरा की जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो फैमिली है, फैमिली में लड़की को सपोर्ट करने के लिए जो लड़के की फैमिली है, उनका बहुत बड़ा रोल है और पति का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप कुछ करना चाह रही हैं, चाहे किसी भी एज पर हो, आप उन्हें सपोर्ट अवश्य करें क्योंकि कोई भी लड़की कुछ भी गलत नहीं करना चाहती है। वो मन का भाव है और जैसा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कहा, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनमें वो खुश हो जाती हैं और अगर उनके पास शिक्षा है, काम करने का मन है, जज़्बा है, तो निश्चित रूप से न केवल आपके घर और परिवार और समाज को बेहतर बनाएँगी, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार द रियल टॉक के एपिसोड में मैं किसी और विषय पर बातचीत करूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।